हेलो एवरीवन, आप सभी को प्रभात का नमस्कार। फिजिक्स वेद ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और ये सर्कुलर मोशन का ही सवाल है। सवाल कुछ ऐसे है कि सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर। तो पढ़ते पढ़ते जो डाटा गिवन है वो हम लिख लेते हैं कि जो रेडियस की वैल्यू गिवन है ना, r इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, ये दिया हुआ है। इज बैंक्ड एट 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल ऑन कर्व्ड पाथ। ये 45 डिग्री के एंगल पे ये बैंक्ड है, ठीक है ना, ऐसा स्लोप दिखा दिया हमने। ये एलिवेटेड रोड है, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री, ये कहने का मतलब है। फाइंड मैक्सिमम सेफ टर्निंग स्पीड ऑफ अ कार ऑफ मास 2000 किलोग्राम। कार का जो मास है वो दिया हुआ है, m इज इक्वल्स टू 2000 किलोग्राम। ये कार का मास गिवन है ऑन दिस रोड इफ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन रोड एंड टायर इज 0.5 और म्यू की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 0.5। कह रहा है कि वी मैक्स बताओ, यानी किस मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ ये सेफली टर्न कर सकता है यहाँ से, ठीक है। ये कार कुछ ऐसे जा रही होगी, ऐसे ऐसे टर्न ले रही होगी या फिर उधर से ऐसे आ रही होगी, ठीक है ना। तो हमने फ्रंट व्यू ऐसे बना रखा है कार का। ये आपको दोनों, आप कह सकते हैं कि हेडलाइट्स दिख रही है, वी वेलोसिटी के साथ इधर आ रही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ तो ये कि जो फोर्सेस है, सबसे पहले हम उन फोर्सेस को दिखाएं किस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे। तो पहली बात, किस पे फोर्स लग रहा होगा, इसका खुद का वेट mg, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा। साथ ही साथ ये जो रोड है ना, वो टायर पे नॉर्मल रिएक्शन ऑफर करेगी परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड सरफेस, इसके 90 डिग्री पे। तो ये रहा एक नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स, ठीक है। mg के यहाँ पे कंपोनेंट्स आएंगे, उन कंपोनेंट्स को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। जो mg के कंपोनेंट्स आएंगे, एक तो आएगा टुवर्ड्स इंक्लाइन प्लेन और ये आपका हो जाएगा mg साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा ना लिखिए, साइन ऑफ 45 डिग्री लिखिए, ठीक है। यहाँ पे एंगल 45 डिग्री गिवन है। mg का एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ और ये हो जाएगा mg कॉस ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। दूसरी बात कि ये जो रोड है ये सर्कुलर, यहाँ पे जो टर्न है ना वो सर्कुलर है। अब देखे होंगे जहाँ भी रोड टर्न लेती है वहाँ पे थोड़ा सा कुछ हिस्सा जो होता है, पूरा का पूरा नहीं लेकिन कुछ हिस्सा उसका जो होता है वो सर्कुलर होता है, जहाँ पे गाड़ी मुड़ने वाली होती है। ये सर्कुलर है, रेडियस आपको गिवन है। तो साफ साफ बात है कि अगर सेंटर कहीं इधर रहा हो, ऐसे ये सेंटर कहीं इधर रहा हो, तो ये तो आपकी हो जाएगी आर की वैल्यू कि जिस रेडियस पे वो सर्कुलर टर्न ले रही है। और जैसे ही आपने आर देखा, एम इसके पास है, इसके पास वेलोसिटी रही होगी। मान लेते हैं कि ये मैक्सिमम वेलोसिटी पे था, आपने मतलब सेफली टर्न ले रहा है लेकिन वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम है। उससे ज़्यादा अगर वेलोसिटी होगी तो फिर ये स्किड कर जाएगा। वी मैक्स हमने मान लिया। आप बोलोगे यार कि सेंटर, अगर ये आपने सी को सेंटर माना है ना, तो सेंटर से बाहर की तरफ अगर हम रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात करें इस व्हीकल के, तो एक बाहर की तरफ आपको दिखाना पड़ेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो हमने दिखा दिया। आप एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर यहाँ पे लिख सकते हैं। चूँकि वेलोसिटी को हम यहाँ पे मैक्सिमम ले रहे हैं तो आप ऐसे लिख दीजिए एम वी, और ये मैक्स, सॉरी ये जो v है ये मैक्सिमम है ना, तो इसको यहाँ पे मैक्स लिख दे रहे हैं, ये max, ठीक है। अभी जो फोर्स लगा है इसके भी कंपोनेंट्स होंगे, उन ज़रा कंपोनेंट्स को हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक बारी। तो चलिए उन कंपोनेंट्स को हम लिखते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम आगे की तरफ ऐसे फॉरवर्ड करें। अब आप देख सकते हैं ये 45 एंगल है, तो ये भी आपका हो जाएगा 45 डिग्री का एंगल, ठीक है। एम वी मैक्स स्क्वायर बाई आर का एक कंपोनेंट आ जाएगा इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा एम वी और ये मैक्स स्क्वायर डिवाइड बाई आर, और ये कंपोनेंट हो जाएगा कॉस ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा और ये जो होगा साइन का कंपोनेंट होगा, तो उसको हम इसी में जोड़ दे रहे हैं। प्लस ये हो जाएगा एम वी और ये मैक्स स्क्वायर डिवाइड बाई आर, इसका कौन सा कंपोनेंट, साइन का, यानी साइन ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। अब एक बात ज़रा ध्यान से समझिएगा, ये जो गाड़ी है ये इस रोड के अलोंग भी स्किड कर सकती है, ठीक है, जो कि मैक्सिमम वेलोसिटी की बात हो रही है। तो जो ये एम वी मैक्स स्क्वायर बाई आर का जो ये वाला कंपोनेंट है ना, आप इसको कह सकते हैं एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस ऑफ 45 डिग्री। चूंकि वेलोसिटी मैक्सिमम पे है तो ये कंपोनेंट गाड़ी को इस डायरेक्शन में स्किड कराने की कोशिश करेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में इसकी टेंडेंसी होगी, और उस केस में फ्रिक्शन फटाक से लग जाएगा इस डायरेक्शन में। ये हमारा हो गया फ्रिक्शन, ठीक है।
अब ये सारे के सारे फोर्सेस हमने दिखा रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब जब फोर्सेस हमने यहाँ पे दिखा दिए तो चलिए अब इक्वेशंस वगैरह हम बनाते हैं इसका। तो देखो चूंकि ये वाला कंपोनेंट जब बड़ा होगा तभी गाड़ी इस डायरेक्शन में स्किड करेगी, तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है एम वी और ये मैक्स स्क्वायर, एक काम करते हैं ना, ये जो बार बार वी मैक्स लिख रहे हैं ना, वी मैक्स को हम वी नॉट लिखते हैं, ये वी मैक्स बराबर, इसको हम वी नॉट से रिप्लेस कर दे रहे हैं, बार बार वी मैक्स नहीं लिखना पड़ेगा। तो इधर का जो फोर्स है यानी एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, और ये हो गया कॉस ऑफ 45 डिग्री, कॉस ऑफ 45 डिग्री, ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो जाएगा जो इधर वाले दोनों फोर्सेस हैं उनके सम के। तो ये हो गया एम जी साइन ऑफ 45, सो दिस इज एम जी साइन ऑफ 45 प्लस ये हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अब फ्रिक्शन फोर्स आप कितना लिख सकते हो भैया? फ्रिक्शन फोर्स का तो साफ साफ हम जानते हैं कि चूंकि गाड़ी यहाँ पे स्किड करने वाली है भाई, वेलोसिटी के मैक्सिमम वैल्यू ले रहे हैं, मतलब इसके पास एटलीस्ट टेंडेंसी तो है स्किड करने की। इस केस में फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम पे होगा, लिमिटिंग पे होगा, और वो आप निकाल सकते हो म्यू टाइम्स एन के बराबर। तो n की वैल्यू आप यहाँ से क्या लिख सकते हो? आप यहाँ से n भी लिख सकते थे, आप n यहाँ पे लिख सकते हैं n इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा, n को कौन कौन बैलेंस कर रहा है, एम जी कॉस ऑफ 45 प्लस एम वी मैक्स स्क्वायर बाई आर साइन ऑफ 45। तो ये हम लिख सकते हैं एम जी कॉस ऑफ 45 डिग्री प्लस एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर, और ये हो गया साइन ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से काम करते हैं हम लोग, m को बाहर कर लो, और cos 45 sin 45 दोनों सेम ही होता है, इनकी वैल्यू 1/√2 होगी, तो √2 को हम बाहर कर लेते हैं, ठीक है। √2 को हमने बाहर कर लिया, इन ब्रैकेट यहाँ से मिला हमें g प्लस m को तो चूँकि बाहर कर लिया है तो यहाँ से हो गया वी नॉट स्क्वायर बाई आर, ये हमारी हो गई नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू, ठीक है। तो फ्रिक्शन को म्यू टाइम्स n लिख सकते हैं हम, तो n की वैल्यू हम ये रख दें, तो ये आपका हो जाएगा m डिवाइड बाई √2 एंड इन ब्रैकेट g प्लस ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई आर, ये हो जाएगी फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू। सारी की सारी वैल्यूज हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो जो वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो जो इक्वेशन बन के आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पे देखते हैं हम। तो ये हो जाएगा m वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई आर, और cos 45 1/√2 होता है, तो √2 नीचे आ गया, ठीक है ना। अच्छा एक बात और, ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रेटर देन पे तो गाड़ी स्किड कर जाएगी इस डायरेक्शन में, भले फ्रिक्शन इधर लग रहा है वो अलग बात है, फ्रिक्शन रोक नहीं पाएगा उससे। हम सेफ टर्निंग चाहते हैं ना, तो मैक्सिमम वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए, मतलब ये एम वी नॉट स्क्वायर बाई आर कॉस ऑफ 45, इसकी जो वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए, बड़ी नहीं होनी चाहिए, बड़ी होगी तो फिर स्किड कर जाएगा, सेफ टर्निंग हो नहीं पाएगी। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी को हटा के हम इक्वल्स टू का भी साइन लगा सकते हैं, और ये हो जाएगा एम जी साइन ऑफ 45, तो ये हो जाएगा एम जी साइन ऑफ 45 √2 होता है, प्लस यहाँ से एफ आर, और एफ आर को हम यहाँ से लिख सकते हैं m/√2, सो दिस इज m/√2, और इन ब्रैकेट हमारे पास है g प्लस वी नॉट स्क्वायर बाई आर, सो ये हो गया g प्लस वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई आर, ये √2, ये कहानी यहाँ से ख़त्म हो गई। m भी आप देखोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर क्या मिला, इधर आपका मिला वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई आर, ठीक है, इज इक्वल्स टू, इधर आपका है g प्लस, यहाँ भी आपका एक g है, g प्लस ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई आर। एक मिनट, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक लग रही है हमें, एम जी साइन ऑफ 45 म्यू टाइम्स n, यानी m/√2 g प्लस m कॉमन कर लिया, एक मिनट सॉरी, एक चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक की है, आप ध्यान से देखोगे तो म्यू की वैल्यू हमने यहाँ से स्किप कर दी है, म्यू हमने लिखा ही नहीं है, यहाँ पे म्यू भी होगा ना, ओके।
तो म्यू हमने यहाँ पे कर दिया, तो ये हमारा यहाँ पे म्यू रह जाएगा, ये आपका हुआ म्यू। ठीक है, सो ये यहाँ पे अभी भी म्यू है बाहर। अभी ब्रैकेट को हम तोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई आर इज इक्वल्स टू जी प्लस ये हो जाएगा म्यू जी प्लस म्यू टाइम्स वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई आर। इस पूरे टर्म्स को हम इधर कर लेते हैं, तो ये वी नॉट स्क्वायर बाई आर ये आएगा तो माइनस म्यू टाइम्स वी नॉट स्क्वायर बाई आर, तो कॉमन कर लेंगे हम, तो यहाँ पे तो बचा 1 माइनस यहाँ पे मिलेगा म्यू, ओके, इज इक्वल्स टू इधर से हमने जी कॉमन कर लिया, सो इन ब्रैकेट 1 प्लस हमें म्यू मिला। ठीक है, हमें तो वी नॉट स्क्वायर निकालना है ना, या वी नॉट आप कह लो, तो ये हो जाएगा जी टाइम्स ये 1 प्लस म्यू डिवाइडेड बाई ये 1 माइनस म्यू भी नीचे आ जाएगा, सो दिस इज़ 1 माइनस म्यू और आर चला जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, ये हो गया विच इम्प्लाइज वी नॉट यानी मैक्सिमम वेलोसिटी। सारा कुछ जो है वो रूट के अंदर आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर। सो यहाँ से मिला, अब वैल्यू हम रख ही देते हैं ना, वैल्यू आप रखिए, तो जी की वैल्यू चलो हम 10 रख दे रहे हैं, ये हो गया 1 प्लस म्यू की वैल्यू आई थिंक इट वॉज 0.5 0.5 की अंदर म्यू की वैल्यू। सो म्यू की वैल्यू हम रख दें 0.5, ये आपका हो गया 0.5 डिवाइडेड बाई ये 1 माइनस 0.5 इंटू आर की वैल्यू आपकी आई थिंक 1 किलोमीटर थी, वो आपका 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1000 मीटर। सिर्फ कैलकुलेशन बचा है सवाल में और कुछ नहीं है। सो वी नॉट इज इक्वल्स टू ये हो गया 10 इंटू ये हो जाएगा 1.5 डिवाइड बाई ये 1 में से 0.5 माइनस कर रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा 0.5 इंटू ये हो गया 1000। ठीक है, अब ये सिंपल सा हमारे सामने कैलकुलेशन है। अब आप ज़रा देखिए, ये 1 0 3 0 2 0 बाहर आ जाएगा, मतलब 100 तो बाहर आ गया, अंदर बचा 1.5, तो इसको एक काम कर लें, हम 15 लिख लें। ठीक है, 10 से गुणा करके 15 लिखा, 10 से डिवाइड भी कर दिया। ये 0.50 है ना, इसको 10 से गुणा करो, ये 5 हो जाएगा, तो 10 से ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा, ये हो गया। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, 5 3 सा 15, तो आपका आ जाएगा 100 एंड 5 3 सा 15 √3 मीटर पर सेकेंड। ये आपका वी नोट हो गया, वी नोट मतलब ये वी मैक्सिमम हो गया। ठीक है, यानी कि इसी मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ वो सेफ टर्न ले सकता है। वेलोसिटी अगर इससे ज़्यादा हो फिर गाड़ी स्किड कर जाएगी। ठीक है, सो दिस इज़ आवर आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा।